अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिंग टिपोलॉजी क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करती है, इस तरह का नेटवर्क जो रिंग फॉर्म में होता है वो किस तरह से वर्क करता है, डाटा को किस तरह से कम्युनिकेट करता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रिंग क्या है, उसके बाद देखेंगे कि टिपोलॉजी क्या होती है, रिंग टिपोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि रिंग क्या है, सर्कुलर फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, जो सर्कुलर फॉर्म में चीज़ होगी उसको आप रिंग कहते हैं। अब देखिएगा, आपके पास ये रिंग टिपोलॉजी है जब डिवाइसेस को हम सर्कुलर फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में आपस में कनेक्ट करवा लेंगे कि कनेक्शन आपका डिवाइसेस का ऐसा हो जाएगा जिसमें डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर रिंग की फॉर्म में जुड़ जाएंगी, सेम एक्सेस पे होंगी, कोई सुपीरियर नहीं होगा नेटवर्क के अंदर। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें डिवाइसेस रिंग की फॉर्म में, रिंग के फॉर्मेट में आपस में कनेक्ट हो जाएं किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया या मीडियम के थ्रू, तो डिवाइसेस का ऐसा कनेक्शन रिंग टिपोलॉजी कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जब आपके पास डिवाइसेस जो हैं रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होंगी तो हर डिवाइस नेक्स्ट डिवाइस से कनेक्टेड आपको नज़र आएगी। ये डिवाइस इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है रिंग की फॉर्म में। नेटवर्क के अंदर सारे के सारी डिवाइसेस, सारे के सारे कंपोनेंट्स, सारे के सारे आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कोई भी आप कह सकते हैं, वो सेम एक्सेस पे होंगी, कोई प्रायोरिटी पे नहीं होगा, कोई सुपीरियर नहीं होगा, एक ही तरह की डिवाइसेस जो है नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था नेटवर्क मॉडल्स को, उसके बाद हम नेटवर्क टिपोलॉजी पे आ गए थे। नेटवर्क मॉडल आपने तीन तरह के पढ़े थे। तीन तरह के नेटवर्क मॉडल होते हैं। फर्स्ट वन क्लाइंट सर्वर मॉडल था आपके पास, देन पीयर टू पीयर था, और थर्ड एंड लास्ट वन हाइब्रिड मॉडल था। स्टूडेंट्स, आपने पीयर टू पीयर मॉडल में देखा था कि डिवाइसेस जो हैं वो रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड थी। आप पीयर टू पीयर मॉडल और रिंग टिपोलॉजी दोनों सेम हैं, आप दोनों की एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ें ही लिखेंगे। जैसे उधर काम होता था वैसे ही इधर काम होता है। उधर भी टोकन पासिंग स्कीम के थ्रू डाटा सेंड और रिसीव होता था, रिंग टिपोलॉजी में भी टोकन पासिंग स्कीम के थ्रू डाटा सेंड और रिसीव होता है। मैं आपको दोबारा से रिंग में कनेक्टेड नेटवर्क या रिंग टिपोलॉजी या रिंग में कनेक्टेड डिवाइसेस का कम्युनिकेशन का तरीका बता देता हूं कि आपके पास डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेशन किस तरह से रिंग में करती हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास डिवाइसेस रिंग में कनेक्टेड होंगी तो वो सारी की सारी डिवाइसेस सेम एक्सेस पे होंगी, कोई सुपीरियर नहीं होगा, यानी कि एक ही तरह से मैसेज सेंड होगा और एक ही तरह से रिसीव होगा। अब स्टूडेंट्स, जब आपने नेटवर्क डिज़ाइन किया, रिंग नेटवर्क, रिंग टिपोलॉजी, तो आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मैसेज भी सेट कर देनी है। वो क्लॉकवाइज आप कर दें या एंटी क्लॉक कर दें। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास 4 डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 एंड डिवाइस 4। अब टोकन पासिंग स्कीम के थ्रू डाटा जो है वो सेंड और रिसीव होना है। जिस डिवाइस के पास टोकन होगा वो उस नेटवर्क को उस टाइम पे यूज़ कर सकेगी, बाकी कोई डिवाइस उस नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो मेरे पास डिवाइस 1 है या ए है, इसके पास अभी वो टोकन, वो कार्ड, वो पास जो है मौजूद है। अब ये डिवाइस क्या कर सकती है, अपना मैसेज नेटवर्क के ऊपर छोड़ेगी और हर डिवाइस के पास मैसेज जाएगा जिसके साथ वो एड्रेस मैच कर गया, जो मैसेज के साथ होगा वो डिवाइस उस मैसेज को रिसीव कर लेगी और पीछे क्या करेगी, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल दे देगी। अब स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिवाइस 1 है या ए है, इसके पास है या टोकन है या कार्ड है। अब मैं वही बात आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जिस डिवाइस के पास
कार्ड होगा, टोकन होगा, वो डिवाइस मैसेज सेंड कर सकेगी नेटवर्क के ऊपर। बाकी कोई डिवाइस नेटवर्क के ऊपर मैसेज सेंड नहीं कर सकेगी। अब जब इस डिवाइस के पास जो वन डिवाइस है इसके पास टोकन होगा तो ये नेटवर्क को यूज़ करेगी। अब ये क्या करती है डिवाइस, ये मैसेज को नेटवर्क में सेंड कर देती है। तो सबसे पहले इस कंप्यूटर के पास क्या आएगा, वो मैसेज आएगा। अब ये कंप्यूटर चेक करेगा कि उस मैसेज के साथ जो एड्रेस अटैच है, क्या मेरा एड्रेस और उस मैसेज के साथ जो एड्रेस अटैच है वो मैच है। अगर वो मैच होंगे तो ये डिवाइस उस मैसेज को रिसीव कर लेगी, नहीं तो वो आगे क्या करेगी, उसको फॉरवर्ड कर देगी। अब इस तरह से हर डिवाइस के पास नेटवर्क के अंदर, रिंग के अंदर वो मैसेज क्या करेगा, फ्लो करेगा, मूव करेगा टोकन की तरह, वन आफ्टर द अदर। हर डिवाइस के पास वो मैसेज जाएगा। जिस डिवाइस का एड्रेस और उस मैसेज का एड्रेस जो है आपस में मैच कर जाएगा, वो डिवाइस क्या करेगी स्टूडेंट्स, उसको रिसीव कर लेगी और वापस बाद में क्या करेगी, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी देगी इस डेस्टिनेशन को, इस सेंडिंग डिवाइस को, कि मुझे आपका मैसेज रिसीव हो गया है। जब ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इसे रिसीव होगा तो ये क्या करेगी डिवाइस, वो जो टोकन इसके पास मौजूद होगा उसको क्या करेगी, वो रिलीज कर देगी। जब उसने टोकन को रिलीज कर दिया तो अब टोकन किसके पास चला जाएगा, नेक्स्ट डिवाइस के पास। अगर इस डिवाइस को डाटा सेंड करना है तो वो टोकन अपने पास रख लेगी, नहीं तो वो भी टोकन को आगे मूव करवा देगी। तो इस तरह से आपके पास रिंग टिपोलॉजी या टोकन पासिंग स्कीम या सर्कुलर में जुड़ी डिवाइसेस का कम्युनिकेशन का तरीका इस तरह से होता है, वो इस तरह से कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी सिंपल सी इसकी वर्किंग। आगे हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। अब जैसे पीछे हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा, उसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने पढ़े। फिर आपने स्टार टिपोलॉजी पढ़ी जो क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल की बिल्कुल कॉपी थी, उसी तरह से वर्किंग होती है। एक सर्वर होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन होती है सारी की सारी। अब स्टूडेंट्स आपके पास इसके एडवांटेजेस हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा नेटवर्क इसमें बनता है, ठीक हो गया। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टिपोलॉजी। पीछे जो हमने स्टार टिपोलॉजी पढ़ी थी जिसमें एक सर्वर था, एक हब थी और बाकी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड थी और सेंट्रल डिवाइस के थ्रू सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही थी। इधर ऐसा कुछ नहीं है, ये लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको सेंट्रल डिवाइस परचेज नहीं करना पड़ती। इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना बहुत आसान होता है। हर कंप्यूटर जो इस नेटवर्क में होता है वो सेम एक्सेस पे होता है, कोई सुपीरियर नहीं होता। हर एक डिवाइस सेम एक्सेस पे होती है। एवरी कंप्यूटर रिफ्रेश या रीजनरेट्स द डाटा सिग्नल, दैट्स वाई इट कैन ट्रैवल ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ वो कह रहा है कि हर डिवाइस के पास जब डाटा जाता है तो वो रीजनरेट करता है, उसको रिफ्रेश करता है। इस वजह से आपके पास डाटा जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक मूव या ट्रैवल कर सकता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिल्कुल सिंपल सा डिसएडवांटेज है कि अगर रिंग के अंदर कोई भी डिवाइस है वो वर्किंग जो है अपनी छोड़ देती है किसी भी फॉल्ट की वजह से, तो सारे का सारा नेटवर्क उससे क्या होगा, अफेक्ट होगा। एक डिवाइस अगर फेल होगी तो आप समझ लीजिए कि एक जो रिंग बना हुआ है, जो सर्कल बना हुआ है, वो आपका फेल हो गया। आप सिंपल रिंग की ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं 10-12, उनको कहिए कि रिंग में वो क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं एक सर्कुलर की फॉर्म में, सर्कल की शेप में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। तो आपने कोई भी पैकेट, कोई भी बुक जो है उस सर्कल में मूव करवानी है, तो अगर एक भी पर्सन जो है वो सर्कल से हट जाएगा अपनी पोजीशन पे तो उस पॉइंट पे आगे चीज़ मूव नहीं कर पाएगी। तो वो रिंग उधर क्या हो जाएगा, सर्कल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है कि नेटवर्क के अंदर कोई नई डिवाइस आप ऐड करें या रिमूव करें तो वो पूरे के पूरे नेटवर्क को इफ़ेक्ट करेगी। स्टार टिपोलॉजी में ऐसा नहीं था। स्टार टिपोलॉजी में आप सर्वर के साथ नई डिवाइस अटैच भी कर सकते थे और किसी पुरानी डिवाइस को रिमूव भी कर सकते थे, नेटवर्क उससे अफेक्ट नहीं होता था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास है ट्री टिपोलॉजी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्री टिपोलॉजी क्या होती है। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। ट्री दरख्त की फॉर्म में कि आपके पास एक तना है, उससे आगे मल्टीपल शाखें निकल रही हैं।
इसी तरह का नेटवर्क होगा कि आपके पास मेन लाइन होगी, मेन लाइन आगे फर्दर लाइंस में डिवाइड होगी और वो लाइंस आगे फर्दर लाइंस में डिवाइड होती जाएंगी। बिल्कुल सिंपली आप कह सकते हैं कि ट्री टिपोलॉजी दो टिपोलॉजीज़ का कम्बिनेशन है, फर्स्ट वन बस एंड सेकंड वन स्टार। बस टिपोलॉजी आपको पता है क्या होती है, मैं आपको बताता चलूं कि एक मेन लाइन होती है, मेन सेंट्रल लाइन, सेंट्रल कम्युनिकेशन पाथ होता है, उसके साथ डिवाइसेस जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, और जो एजेस होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं उस बस के, उस मेन सेंट्रल मीडिया के, इस कम्युनिकेशन मीडिया के, वो टर्मिनेटर से एंड होते हैं। टर्मिनेटर स्पेशल डिवाइस होती है जो अब्जॉर्ब करती है सिग्नल को और कंट्रोल भी करती है। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो मेन सेंट्रल लाइन है उसके साथ आगे जो डिवाइसेस हैं वो सिंपली डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं होती, उनके साथ आगे एक छोटा नेटवर्क कनेक्टेड होता है जो स्टार नेटवर्क की फॉर्म का होगा, यानी कि एक हब होगी, हब के साथ आगे फर्दर डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होंगी। ये नीचे आपको फिगर भी नज़र आ रही होगी कि ये जो मेन सेंट्रल लाइन है ये आप समझ लीजिए ये आपके पास बस है और उसके साथ आगे जो डिवाइसेस अटैच हैं, जो कनेक्शन आगे क्रिएटेड हैं, वो सारे के सारे आप समझ लीजिए ये स्टार टिपोलॉजी हैं। तो आपके पास मेन लाइन के साथ आगे फर्दर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन ये सब नेटवर्क्स हैं, आगे भी एक नेटवर्क है। अब सब नेटवर्क्स जो स्टार के हैं और ये मेन सब नेटवर्क्स जब आपस में मिलते जाएंगे वो किसके थ्रू मिलेंगे, बस के थ्रू। तो ये एक बड़ा नेटवर्क बनेगा और ये बड़ा नेटवर्क जो बस और स्टार का कम्बिनेशन है ये आपके पास ट्री नेटवर्क कहलाता है, ट्री टिपोलॉजी कहलाती है। अब स्टूडेंट्स बात आ गई इनके दरमियान कम्युनिकेशन की, तो वो बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं कहता हूँ ये 1 नेटवर्क है, ये 2 है, ये 3 है, ये बस के थ्रू कनेक्टेड है ट्री फॉर्म में, अगर आपके पास ये जो नेटवर्क है 3 वाला जो बस के साथ कनेक्टेड है, इसको आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो जैसे स्टार में कम्युनिकेशन होती थी कि डायरेक्ट मैसेज सेंट्रल हब को जाता था, सेंट्रल सर्वर को जाता था और आगे वो देखता था कि किसका एड्रेस है, उस डिवाइस को सेंड कर देता था, यानी कि सेंट्रल कम्युनिकेशन हो रही है इधर, जैसे क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में थी या स्टार टिपोलॉजी में थी। अगर आपके पास यही डिवाइस किसी दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो वो फिर बस टिपोलॉजी को, जो मेन लाइन है, उसको यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करेगी। तो इस वजह से ये कंबाइन फीचर रख रही है, स्टार और बस के दोनों टिपोलॉजीज इसमें यूज़ होंगी और दोनों की वर्किंग आप एक साथ देखेंगे, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, ट्री टिपोलॉजी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखिएगा आपके पास एडवांटेजेस में सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल डिवाइसेस, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं आप अटैच कर सकते हैं। इस नेटवर्क को आप जितना चाहें इन्हेंस करते जाएं, इन्हेंस कर सकते हैं। द एग्जिस्टिंग नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड वेरी इजीली, आप उसको आसानी के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ अ नेटवर्क कैन बी इजीली मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड, हर नेटवर्क का जो इस नेटवर्क का हर जो सेगमेंट है उसको आसानी के साथ मेंटेन भी किया जा सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है। इफ़ वन सेगमेंट फेल्स अदर सेगमेंट आर नॉट अफेक्टेड, अगर एक सेगमेंट जो है वो फेल हो जाएगा तो किसी दूसरे सेगमेंट पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज इजीली, एरर डिटेक्शन भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी आसानी के साथ किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। बिल्कुल सिंपल से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव बिकॉज मोर हब्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन अ नेटवर्क, ये एक्सपेंसिव होता जाएगा क्योंकि आपके पास मल्टीपल आपको सर्वर्स चाहिए, मल्टीपल हब्स चाहिए, मल्टीपल हैंडलर्स चाहिए, तो हैंडलर आपके पास महंगे होते हैं, सर्वर आपके पास ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इस वजह से ये एक्सपेंसिव होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने पूरे के पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो आप सेंट्रल जो बस है, मेन कम्युनिकेशन मीडिया जो है, उसको आप डिस्टर्ब कर दें तो सारे का सारा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वही चीज़ वो इधर लिख रहा है कि आपके पास सेंट्रल जो बस है, जो सेंट्रल केबल है, अगर वही ब्रेक हो जाए तो सारे का सारा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि नेटवर्क टिपोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ जाता होता है। राइट अ नोट ऑन नेटवर्क टिपोलॉजी, आगे नीचे कोई भी दो जो है आपके पास टिपोलॉजीज़ हैं उस पर कहेगा, इस पर डिटेल नोट लिखें या इनको एक्सप्लेन करें। इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में 8 नंबर का आ सकता है। और किसी भी टिपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।